बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। आइए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुपर 5 में फटाफट दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें। संगम की रेती पर जहां ये कोट सनातन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला माघ मेला लगा हुआ है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जिले में बैठक हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। और माघ मेला के पास ही ये बैठक रखी गई है अंदावा इलाके में, जहां पर संगठन को मजबूत करने को लेकर एक बड़ी बैठक आज प्रयागराज में हुई। बैठक में आगामी होने वाले पंचायत पर चर्चा की गई, साथ ही साथ संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए और 2027 में विधानसभा चुनाव की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो ये संगठन की बैठक हुई है और बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि संगठन को और बेहतर मजबूत करते हुए संगठन के एक एक व्यक्तियों के दायित्व का भी निर्धारण इस बैठक में हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती का आज 70वां जन्मदिन है। ऐसे मौके पर उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ब्राह्मण कार्ड खेलने में जुटी हुई है, वहीं आज मायावती ने भी ब्राह्मण कार्ड खेलकर दोनों दलों को चौंका दिया है। मायावती ने ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर साफ किया कि 27 के चुनाव में अगर ब्राह्मण उनके साथ आता है तो उसको पूरा सम्मान मिलेगा, जिस तरह से 2007 में जब सरकार बनी थी उस वक्त दिया गया। मायावती यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा लिट्टी चोखा भोज किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एतराज़ जताने को लेकर भी हमला किया और साफ तौर पर कहा कि लिट्टी चोखा खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ वो नेता आते हैं और ब्राह्मण समाज आता है तो उनको किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के साथ साथ ब्राह्मणों की राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों काफ़ी सक्रिय है और पिछले दिनों लिट्टी चोखा को लेकर शुरू हुई सियासत में अब मायावती भी कूदती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात तो की, साथ ही ब्राह्मणों को भी साधने का काम किया। साफ तौर पर उन्होंने संकेत दिए हैं कि अगर 27 में उनकी सरकार बनती है तो ब्राह्मणों को उचित सम्मान मिलेगा और सभी को सुरक्षा भी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी राजधानी लखनऊ में हैं और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जमीनी नेताओं से मुलाकात भी करी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मायावती पर जमकर हमला बोला। आज मायावती ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसी भी तरीके का कोई सम्मान नहीं है। हम बसपा सरकार बनाने जा रहे हैं और उसी के साथ साथ ब्राह्मण को लिट्टी चोखा से नहीं बल्कि सम्मान से मतलब है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मायावती को साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि मायावती की पार्टी से ब्राह्मणों को किसी भी तरीके के प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 2027 में ये जनता मायावती को जवाब देने का काम करेगी। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि मायावती जहां एक तरफ ब्राह्मणों को अपनी ओर लुभाने का काम कर रही हैं, वहीं पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का साफ तौर पर भी ये कहना है कि ब्राह्मण अब किसी भी तरीके से गुमराह होने वाला नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाया है कि इन्होंने ईडी के कामकाज में रुकावट डाली है। दरअसल 8 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पश्चिम बंगाल में आईपैक पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके दफ्तर पहुंच गई और वहां से उन्होंने लैपटॉप और कई अहम दस्तावेज और सबूत खुद अपने साथ लेकर के चली गईं। इस दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी खास कोई मदद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की नहीं की। साथ ही ईडी के अफसरों पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुबह से सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगले 2 हफ्ते के भीतर पश्चिम बंगाल की सरकार को अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा और तब तक के लिए ईडी के अफसरों पर दर्ज की गई एफआईआर में भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ईडी ने
4 मुख्य तौर पर आरोप लगाए थे, जिसमें से सबसे अहम ये था कि जब वो रेड मारने के लिए पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के दफ्तर में पहुंचे तो ना ही कोलकाता पुलिस ने और ना ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनकी कोई मदद की। साथ ही उनके अफसरों को धमकाया गया और मौके पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई अहम सबूत और दस्तावेज खुद अपने साथ ले गईं। दरअसल आईपैक पर ईडी ने रेड की थी और इस रेड के पीछे वजह मानी जा रही थी कि इस रेड को कोल स्कैम से संबंधित कुछ मनी लॉन्ड्रिंग्स के केसेस थे, जिसके आधार पर यह रेड कंडक्ट की गई थी। लेकिन क्योंकि आईपैक कंपनी खुद तृणमूल कांग्रेस की एक एजेंसी के तौर पर काम करती है, ऐसे में वहाँ पर खुद ममता बनर्जी ने पहुँच करके इसे एक पॉलिटिकल रूप और रेखा दे दी, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ गया और इस पर जमकर राजनीति शुरू हो गई। दरअसल ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में पिछले लंबे समय से एक टसल चलती आ रही है, लेकिन ईडी के कामकाज में कोई दखलंदाजी ना हो, इसी को लेकर के ये याचिका दायर की गई थी। टोल कर्मियों की गुंडागर्दी की खबरें लगातार सुनाई पड़ती हैं और लगातार ऐसा देखा जाता है कि कभी वाहनों की आवागमन में या कभी वहाँ गाड़ियों के पास करने में लगातार ये टोल कर्मी अपनी गुंडाई दिखाते हैं और यहाँ तक कि जो यात्री होते हैं और उनके जो गाड़ी वाहन चालक होते हैं उनके खिलाफ बेरहमी से पेश आते हैं और मारपीट तक कर डालते हैं। ताज़ा मामला हैदरगढ़ स्थित 12 टोल प्लाजा का है, जहां पर एक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला वहां पे किसी मुकदमे के सिलसिले में आए थे और उसके बाद जब वो वहां 12 टोल प्लाजा से के पास से गुजर रहे होते हैं तब उनको पास को लेकर उनसे ये लोग अभद्रता करते हैं। उनके बार बार कहने पर ये कहने पर कि गाड़ी का जो वार्षिक पास है मेरे पास है और गाड़ी में रखा हुआ है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जाती है और टोल कर्मी जो वहाँ पे एक गुंडों की शक्ल में थे और लगातार जो गुंडागर्दी करते हुए उनको गाली गलौज कर रहे थे, उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया, बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। किसी की बात नहीं सुनी गई और उनको इतनी बेरहमी से मारा पीटा कि उनको काफ़ी चोटें भी आई। लगातार ये टोल कर्मियों द्वारा ये जो हरकतें की जा रही हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में जो टोल कर्मी हैं वो लगातार गुंडे हैं या फिर उन टोल कर्मियों को गुंडागर्दी करने के लिए ही वहाँ रखा जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाराबंकी की ये घटना है उसमें अधिवक्ता जो है आक्रोशित हैं। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने आज टोल प्लाजा पर जाकर वहां हंगामा प्रदर्शन शुरू किया है। लगातार 12 बजे से ये हंगामा प्रदर्शन चल रहा है और वहां पर सारे जो बैरियर है उनको हटा दिया गया है। 12 बजे से जो गाड़ियां हैं वो वहां पर आवागमन उनका फ्री हो गया है और गाड़ियां पास हो रही हैं। अगर हम बात माने पीड़ित की तो लगातार पीड़ित से हमारी बात हुई, पीड़ित ने भी ये बताया है कि हमारी कुछ मांगे हैं। एक तो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लागू करने की मांग है, दूसरी जो टोल कर्मियों पर जिन पर मुकदमा लिखा है उनको और टोल जो मैनेजर है उसकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। लगातार उन पर कोई की गिरफ्तारी भी की जाए और उनके खिलाफ जो रासुका जैसी कार्रवाई है वो की जाए, जो कि एक दंडनीय अपराध भी हो और उसके साथ एक नज़ीर बन जाए, जिससे कहीं भी कोई भी टोल कर्मी या टोल मैनेजमेंट किसी भी यात्रियों या किसी भी अधिवक्ता या किसी वर्ग के खिलाफ इस तरह की बेरहमी से गुंडाई ना कर पाए।